हेलो एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल। इससे पहले हम लोगों ने ये 2 मिनट न्यूमेरिकल सीरीज हमारा जो चल रहा है, जिसमें कि हमारा जो टारगेट है वो बस ये है कि आपके न्यूमेरिकल की स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाए, इतना बढ़ा दिया जाए कि आप क्वेश्चन देखें और आपका पेन रुके नहीं और ना आपको सोचना पड़े, अपने आप चलने लगे। ये स्पीड हम देना चाहते हैं आपको, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन की यही मतलब क्या बोल सकते हैं कि यही डिमांड है। 47 सेकंड्स मिलते हैं आपको नीट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करके, पढ़कर, सॉल्व करके, कैलकुलेट करके, आंसर टिक करके, बबल्स करने तक सिर्फ 47 सेकंड्स मिलते हैं एक क्वेश्चन पे। ठीक है ना? क्योंकि बाकी जो आपको लग रहा है कि नहीं 13 सेकंड और 1 मिनट एक क्वेश्चन, नहीं, 13 सेकंड तो एग्जाम इन्विजिलेटर खा जाएगा, फोटो खींचने में, ये करने में, वो करने में, दिस दैट फलना चिलना ढिमका। क्लियर है? तो स्पीड चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन। और हमारा मोटो एकदम दिमाग में रखिए, 2 मिनट न्यूमेरिकल सीरीज, मतलब आपका 2 मिनट में नूडल्स बने ना बने, लेकिन न्यूमेरिकल जरूर बनना चाहिए। और 2 मिनट में 5-6 न्यूमेरिकल, ज्यादा से ज्यादा और भी बने, ये टारगेट है। चलो, अगर मान लो कि किसी कॉम्बिनेशन में हर एक रेसिस्टेंस की वैल्यू R है और नंबर ऑफ रेसिस्टेंस अगर N है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे मान लो 5 रेसिस्टेंस है, सबकी वैल्यू R R R R R, और सबको सीरीज में ऐड किए तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा N इंटू R, और पैरेलल में ऐड किए तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R बाई N। क्लियर है? हाँ। और अगर 2 रेसिस्टेंस R1 और R2 ये पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैसे निकालें? तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय दोनों का एडिशन। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म्स आपको थोड़ा कुछ दिमाग में रखना पड़ेगा। और एक दो बात और दिमाग में रखिए बाबू। क्या दिमाग में रखना है? अगर कोई सिंपल वायर है या कनेक्टिंग वायर, इसको बोलते हैं, सिंपल वायर बोलो चाहे कनेक्टिंग वायर बोलो, सिंपल वायर बोलो चाहे कनेक्टिंग वायर बोलो, तो इस कनेक्टिंग वायर के हर एक पॉइंट पर जो नाम होगा वो नाम सेम होगा। अगर इस पॉइंट को आपने ए बोल दिया तो सबको ए बोलना पड़ेगा, तब तक ए बोलेंगे जब तक बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं आ जाए या कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो जाए। लेकिन इसको ए नहीं बोलेंगे, इसको कुछ बी बोलना पड़ेगा, या आपको जो मर्जी हो आप वो बोलिए। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल आपने भी बोल दिया तो सबका भी होगा, लेकिन इसका भी नहीं होगा। इसका V डैश बोलो, V1 बोलो, V2 बोलो, फलना बोलो, ढिमका बोलो, जो बोलना बोलो। चलो अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। इस तीनों क्वेश्चन में आपको R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है अक्रॉस AB। क्लियर है बात? अक्रॉस AB R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो मैं एक सॉल्व करूंगा, बाकी 2 का आंसर आपको पहले की तरह, बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर एकदम बहुत फास्ट वे में देते हैं। दे आर रियली सीरियस अबाउट देयर एग्जामिनेशन। क्लियर है? और ये डिवीजन के लिए बहुत अच्छी सीरीज है। ठीक है ना? आप बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, फटफट देख लिए, 2-4-5 मिनट का तो वीडियो रहता है, 10 मिनट का वीडियो रहता है, फटफट देख लिए। और 10 मिनट का वीडियो तो उसमें कम से कम भी नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व किया गया होगा तो 7-8 क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है डिटेल्स के साथ टाइम लग रहा है ना। चलो, इस पॉइंट को ए बोले बाबू तो इसको भी ए बोलेंगे, इसको भी ए बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक ए बोलेंगे, इसको भी ए बोलेंगे। इस पॉइंट को बी बोले तो इसको भी बी बोलेंगे, बी, यहां से लेके यहां तक बी, फिर यहां बी। क्लियर है? तो अपने पास 2 ही पॉइंट है ए और बी, तो जरा अरेंज कर लेते हैं। एक ए ले लिया हमने और एक हमने बी ले लिया। अब यहां देखो, ए से बी तक R/3 कनेक्ट करिए फटाफट, फिर बी से ए R/3, फिर ए से बी R/3। देखो, ए से बी R/3, बी से ए R/3, ए से बी R/3। क्या ये तीनों पैरेलल है? तो हाँ सर, बिल्कुल पैरेलल है। क्या तीनों की वैल्यू सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है। नंबर ऑफ रेसिस्टेंस 3 है? हाँ बिल्कुल 3 है। तो जो R इक्विवेलेंट होगा वो फॉर्मूला हमने पढ़ा R/N, मतलब एक रेसिस्टेंस की वैल्यू, तो R/3 डिवाइडेड बाई N, नंबर ऑफ रेसिस्टेंस वो भी 3, तो आंसर आ गया R/3।
9। अब ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है, एग्जैक्टली सेम। क्लियर? चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सब सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैं एक सॉल्व कर दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व कर दे रहा हूं, या 5 कर दूंगा या 6, ठीक है ना, कोई एक कर दे रहा हूं। बाकी दो का आंसर आपको अपने नोटबुक में अपने प्रैक्टिस पर सॉल्व करना है। और ये सब क्वेश्चन जेईई मेन, नीट, इसी के पीवाईक्यूज हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, यही रोड मैप होता है सक्सेस का। अगर आपको पीवाईक्यू का पैटर्न, प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन का फ्रेमिंग हुआ, ये पैटर्न समझ में आ गया, तो आने वाला तो क्वेश्चन बनेगा ही ना। जैसे बहुत बच्चों को ये डाउट हो रहा है कि सर अभी भी हमको ये सब जो आप सॉल्व कर रहे हैं, जितना भी वीडियोस आपने अपलोड किया, काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वर्क पावर एनर्जी, पावर एनर्जी, सब तरह का अलग अलग वीडियो, बहुत सारा न्यूमेरिकल का मैंने अभी तक अपलोड कर दिया। ऑन एन एवरेज मुझे लगता है 70 to 80 न्यूमेरिकल्स अपलोड हो चुके हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर कुछ उपाय बताइए कि ये डाउट हमारा दूर हो जाए, इसके लिए कोई उपाय बताइए। तो बिल्कुल मत घबराइए, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां इसके थ्योरी का लिंक पाइए और वहां क्लिक करिए और आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, जिससे आपका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का डाउट है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलो अब इसमें बोला कि R1, R2, R3 तीनों 5 ओम है और R4 जो है वो 6 ओम नहीं, सॉरी 10 ओम है। R1, R2, R3 जो है वो तीनों का तीनों आपको 5 ओम दे रखा है, क्लियर है बात। और जो R4 है वो 10 ओम दे रखा है ना। जेईई का पूछा हुआ क्वेश्चन था, आपसे बोल रहा है कि कैसे कनेक्ट करें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम मिले। तो अब इसके लिए तो चेक करना पड़ेगा भाई, ये 4 ऑप्शन है A B C D, ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है। तो चलो पहला ऑप्शन ही चेक करके देखते हैं। तो R1 की जगह हम रख देते हैं 5, ध्यान से देखना बाबू। R2 की जगह भी रख दिए 5, R3 की जगह भी रख दिए 5 और R4 की जगह रख दिया 10। तो ये 5 + 5 10 सीरीज है ना ये दोनों, और ये दोनों सीरीज, तो ये 10 और ये 15, ये 10 ये 15। अब ये दोनों हो गया पैरेलल। तो जब दो रेसिस्टेंस पैरेलल में हो और दोनों का वैल्यू अलग अलग है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन बाय दोनों का एडिशन, मतलब 150/25 = 6 ओम। वाह, वेरी गुड, हमको पहला ही ऑप्शन मिल गया, तो बाकी चेक करने की जरूरत है ही नहीं। मतलब हम ये बोलेंगे कि इसमें R1 और R2 को सीरीज में रखेंगे एंड R3 एंड R4 आर इन सीरीज एंड बोथ कॉम्बिनेशन आर इन पैरेलल। R1 R2 सीरीज, R3 R4 सीरीज और इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल। अब इसी पैटर्न पर इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड लगा करके, क्लियर है बात, इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड आप लगा करके आप क्या करिए, तो इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। बात समझ आया? इसमें आपको हीट एंड ट्रायल लगाना। जैसे मान लो क्या करें, तो 2 और 4 को जरा पैरेलल में जोड़ो। यहां देखो, एक मैं और कर दे रहा हूं, 2 और 4 को जरा पैरेलल में जोड़ो और 6 को इसके साथ सीरीज में जोड़ दो। तो 2 और 4 का पैरेलल कितना हुआ, 2 × 4 डिवाइडेड बाय 2 + 4। और ये जो है ये इसके साथ सीरीज है तो +6, तो 8/6 मतलब 4/3 +6 = हो गया 22/3। मतलब हमको मिल गया, मतलब 2 और 4 को पैरेलल में और इस कॉम्बिनेशन को 6 के साथ सीरीज में ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 22/3 ओम अपने को मिल जाएगा। यही पैटर्न फॉलो करना है इसमें, और इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये दोनों क्वेश्चन देखो बिल्कुल सेम है, ये दोनों भी जेईई का पूछा हुआ है, दोनों में से कोई एक मैं कर दे रहा हूं, नेक्स्ट का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है बच्चों। चलो इसमें करंट फाइंड आउट करना है, इसमें भी करंट फाइंड आउट करना है और इसमें आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। और ये तो तुम कर सकते हो, देखो 4 और 6 सीरीज 10, 2 और 3 5। जैसे मान लो इस पॉइंट को ए बोले तो यहां से लेके यहां तक सिंपल वायर है, तो ये भी तो ए होगा।
इस पॉइंट को आपने बी कहा तो यहां से लेके यहां तक सिंपल वायर है तो ये भी तो बी होगा। तो इस सर्किट को दूसरा रूप दे देते हैं, एक पॉइंट ए दूसरा पॉइंट बी। ए से बी तक 4 + 6 10, 2 + 3 5, फिर 6 + 4 10। क्लियर है? अब देखो, अब ऐसे दिमाग लगाओ थोड़ा, ये 10 और ये 10 पैरेलल, तो इन दोनों 10 का पैरेलल 10/2 5, और वो 5 और ये 5 वो भी पैरेलल, तो 5/2 आंसर आ जाएगा 2.5 ओम, या 5/2 ओम बोल सकते हो। चलो इसको सॉल्व करते हैं बाबू। मान लीजिए ये बैटरी का प्लस है और ये बैटरी का माइनस, तो प्लस के साइड इस पॉइंट का नाम हमने रख लिया ए, तो यहां से यहां तक सिंपल वायर, तो ये भी नाम ए होगा। लेकिन फिर यहां जब आएंगे तो इधर से देखो रेसिस्टेंस, इधर से देखो रेसिस्टेंस, ये बी नहीं हो सकता। अगर निगेटिव साइड में मान लीजिए कि यहां पर आप नाम रख ले रहे हैं बी, तो इधर से भी जाओगे तो भी रेसिस्टेंस, इधर से भी तो भी रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, इसका नाम कुछ और रखना पड़ेगा, ना तो ए ना तो बी। फिर समझना, प्लस के साइड हमने इसका नाम रख दिया ए, तो यहां से यहां तक सिंपल वायर, तो नाम सेम ए। फिर इधर बढ़ो, रेसिस्टेंस आ गया, तो इसको ए नहीं बोल सकते, कुछ और बोलना पड़ेगा। ये निगेटिव साइड, यहां से मान लो हम नाम रख लिए बी, ऊपर बढ़े तो ये जो पॉइंट है जंक्शन पॉइंट, इसको आप दूसरे नाम से जानेंगे, समझिए बात को ध्यान से, तो इसको सी बोल देते हैं। अब यहां आ जाओ बाबू, यहां पर एक पॉइंट लिखो ए, इस एंड पर एक पॉइंट लिखो बी, क्योंकि बैटरी के दोनों छोर पर जो एंड पॉइंट है वो ए और बी है, और बैटरी का प्लस ए के तरफ है, तो बैटरी का प्लस ए के तरफ है। बैटरी कितना वोल्ट का? 5 वोल्ट का। ए से बी हो गया, बीच में कोई पॉइंट है सी, तो उसको भी ले लेते हैं भाई साहब। अब आइए, ए से सी 5, फिर ए से सी फिर 5, ठीक है। फिर ए से बी 2.5, फिर सी से बी 5। क्लियर है? अब यहां समझिए 5 5, ए से सी 5, ए से सी 5, सी से बी 5, ए से बी 2.5, सब अरेंज हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों पैरेलल, तो 5 और 5 का पैरेलल 5/2 2.5, 2.5 + 5 7.5, ठीक है 7.5। इस 2.5 को यानी कि R इक्विवेलेंट अगर आप निकालें तो आप लिखेंगे 7.5 × 2.5 डिवाइडेड बाई 7.5 + 2.5, 5/2 2.5 + 5 7.5, 7.5 और 2.5 विल बी इन पैरेलल, दैट्स व्हाई द R इक्विवेलेंट विल बी दिस। और ये हो गया 10, तो 2.5 को 10 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4, तो यह आ जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाई 4। 7.5 को लिख सकते हो 15/2, मतलब ये बन गया भैया 15/8। तो करंट आ गया, वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस मतलब 5/15/8, मतलब 40/15। कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा वो आंसर। और आंसर आपको किस में बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आते हैं। यहां ध्यान से देखना, इसमें क्या है कि ये पॉइंट का नाम है ए, तो यहां से लेके यहां तक सिंपल वायर, नाम चेंज नहीं होगा ए। फिर ऊपर बढ़िए, यहां भी सिंपल वायर ए, यहां का पॉइंट बी, आ जाओ बी, आ जाओ बी। 2 ही पॉइंट है भाई साहब, एक ए है और दूसरा बी है। चलो ए से बी 6, ए से बी 3, बी से ए 4, फिर ए से बी 6, फिर ए से बी 12,
क्लियर है? अब सॉल्व करो, सॉल्व करके तुम आर इक्विवेलेंट जो होगा वो कमेंट बॉक्स में बताओ। और ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं आपको हिंट देता हूं। देखो ये 5 और ये 5 दोनों एक ही लाइन पर है, मतलब दोनों सीरीज है। 5 5 10, 10 और 10 पैरेलल, फिर से 5, फिर 5 और 5 सीरीज, 10, फिर 10 और 10 पैरेलल, 5, फिर 5 और 5 सीरीज, 10, 10 और 10 पैरेलल, 5, 5 और 5 सीरीज, 10 और 10 और 10 पैरेलल, 5। ऐसा ही सेम क्वेश्चन नीट भी पूछा, जेईई मेन भी पूछा, जेईई एडवांस भी पूछा है। जेईई एडवांस क्या किया था, तो इस 5 के जगह लिख दिया था 3 और इस 10 के जगह लिख दिया था 6। आप करके देख लीजिए, आप जब इसको सॉल्व करिए तो इस 5 की एक बार ये कर लो, उसका इस 5 के जगह 3 कर लेना, 10 के जगह 6 कर लेना, फिर से एक क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सीरीज। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज के सीरीज को भी देखेंगे, उस पर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, अच्छे न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, जरूर देखिए वीडियो, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। क्लियर है ना? आपका रिवीजन बहुत बढ़िया हो सकता है। और कोई भी तरह का आपको डाउट हो है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, बहुत सारी वीडियोस का लिंक है जो आपके सारे डाउट्स को क्रिस्टल क्लियर किया जा सकता है उन सब चीजों से। क्लियर है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।